मैं हूँ डॉक्टर दीपांशी एंड आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने कैट्स और डॉग की ईयर क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ हैं आज मिस्टर माइलो, जो हम लोगों को एक पेट का सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि अपनी बिल्ली का कान आपको कैसे साफ करना है, कब साफ करना है, कान क्यों साफ करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड उससे पहले ईयर क्लीनिंग करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ही अपने आप डॉग और कैट को पकड़ के रखिए, पहले ये चीज़ ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए। सो लेट्स गो। सो फॉर द ईयर क्लीनिंग दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर क्लीनिंग शुरू करने से पहले। एक आपके पास होना चाहिए एक अच्छा ईयर क्लेंजर जो कि पेट रिकमेंडेड होना चाहिए। आप अपने पेट से पूछ लीजिए या आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। सो मैं आपके ब्रीड के हिसाब से, आपके कैट के ब्रीड के हिसाब से, डॉग के ब्रीड के हिसाब से एक प्रॉपर ईयर क्लेंजर मैं बता सकती हूँ। तो हम लोग के पास होना चाहिए ईयर क्लेंजर और हम लोग के पास होने चाहिए क्लीन कॉटन। क्लीन कॉटन, मैंने गॉज लिया है एंड क्लीन कॉटन होना चाहिए। आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉज राइट नाउ विद मी, सो कॉटन एंड ईयर क्लेंजर। ओके, सो अब हम लोग कैच करते हैं माइलो को एंड लेट्स सी हाउ टू डू ईयर क्लीनिंग स्टेप बाय स्टेप। नाउ सी, तो माइलो अभी आराम से बैठा हुआ है। मैंने आपको दिखाया है मेरे पैर पे, मैंने इसको आराम से बैठा हुआ है। मैंने कोई इसको ऐसा टाइटली पकड़ा नहीं है, इस तरह नहीं किया है, कुछ भी परेशान नहीं किया। अपनी बिल्लियों को कभी भी आप ऐसे परेशान मत कीजिए, उनको मारिए मत। वो चीज आकर आपकी कोई चीज फॉलो नहीं करिए। और मैंने प्यार से अपने पैरों पे बैठाया हुआ है, मैं उठा के लाइन उसको भाग गया था। अब क्या करूंगी, दोनों कान आपको दिखे हैं, थोड़े गंदू गंदू हैं कान। तो अब मैं अपना ईयर क्लेंजर लूंगी एंड कान में, कान में आपको ये दोनों कान में दो ड्रॉप डालने हैं। तो मैं माइलो का कान थोड़ा सा खोलूंगी एंड उसमें मैंने ईयर क्लेंजर डाला। वो डेफिनेटली कान को शेक करेंगे। ओके, इसी तरह और वो देखा, उसको पता चल गया है। सिट 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 माइलो, सिट। एंड वो अगर कान शेक करते हैं तो आप उनको शेक करने दीजिए। ओके, इस वाले में भी वो चला गया। ठीक है, अब वो कान अच्छे से शेक करेगा। खूब कान शेक कर रहा है वो अभी। मैं लेके आती हूँ। अब क्या करना है आपको, ईयर्स, और वो मेरे पास फिर से आ गया है। भाग जाता है, भाग जाने दीजिए। कभी भी कैट को परेशान नहीं करना है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। वो उनका नेचुरल चीज नहीं है, इसलिए वो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, कैट्स डर जाते हैं। आप आपको ये दो फिंगर्स लेके इनके बेस को ऐसे ऐसे हल्का हल्का मसाज करना है, उनको अच्छा लगेगा। इससे क्या हो रहा है कि आप एयर क्लीनर कान में मिक्स कर रहे हैं एंड जो मैल अंदर जमा हुआ है वो लिक्विड होके आराम से निकलने लगेगा। लिक्विड हो जाएगा, आराम से उसमें घुल जाएगा। ओके, मैंने मसाज किया। इसी तरह मैं मसाज ये वाला ईयर्स भी करूंगी। ये माइलो को देखिए। सो माइलो ड्रॉप्स डालने के बाद भाग गया है। तो मैं आपको सबके घर में ऐसा होता है, मैं सारा सीन आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो अभी अभी माइलो जो है, अभी माइलो जो है इस बॉक्स के अंदर आके बैठ गया है। इनका कार्डबोर्ड बॉक्स है, यहाँ इसको बहुत सेफ फील होता है। तो अगर वो लोग यहाँ बैठे हैं, तीन स्टेप मैंने आपको दिखाया आपको कैसे ईयर ड्रॉप्स दोनों तरफ डालनी है, मसाज करना है। एंड नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप की ईयर अब क्लीन कैसे किया जाए। ओके, सो मैं आपको वो दिखाती हूँ। नाउ मेरे पास हाथ में गॉज है, मैं उसको थोड़ा सा उसका कान पकड़ रही हूँ और उसके ऐसे डाल के उसको ऐसा मैं कान क्लीन कर दे रही हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ओके, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो और गंदगी भी निकल आए। सी हाउ मच डर्ट यू कैन सी इन दिस। ज्यादा डर्ट नहीं होगी बिकॉज इट्स अ वेटनेरियन का बिल्ला। सो मैं उसके कान ऑफन क्लीन करती रहती हूँ, ज्यादा तो नहीं होगा। डोंट वरी माय डॉग, कम माय डॉग विल बॉय, है ना। तो मैंने पॉज लिया हुआ है, उसको डर लग रहा है।
ऐसा। एंड ये गॉज लेके आप उसका कान में, आपको बहुत अंदर तक नहीं जाना है, बस आपको ऐसे ऐसा हल्का हल्का रोटेट करना है। गॉज लिया हुआ है तो ऐसे लेके आपको कॉटन की बॉल बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए कि पता चला उनके कान में आपने फंसा दी, और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि उनके कान में जा ही नहीं रही है। तो ऐसे करके मैं हल्का सा घुमा रही हूँ, मेरी उंगलियां उसके ईयर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ वो कॉटन का हिस्सा है। ओके, अगेन हम लोग इसको लेंगे, वीरू को मैंने यहाँ रखा हुआ है अपने पैर पे, एंड उसका कान मैंने खोला, ईयर क्लेंजर उसका कान मैंने उठाया, डाल दिया। ओके, मसाज किया। इसी तरह ये वाला कान मैंने खोला, डाला। वो लोग चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था बहुत चेक करते हैं, भाग नहीं रहा है। तो कान बहुत गंदा हो गया था, मैं टाइम नहीं लग रहा था मुझे इसको। 15 डेज वंस आपको अपनी बिल्लियों का कान करना चाहिए, एंड पर्शियंस के लिए तो मैं कहूंगी कि 7 डेज वंस आपको उनका कान जरूर साफ करना चाहिए। अगर आप अपनी बिल्लियों का कान साफ नहीं कर रहे हैं या फिर बिना ईयर क्लेंजर के साफ कर रहे हैं, सिर्फ वो पेट वाइप्स लेके ह्यूमन वाली उससे साफ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको फ्यूचर में कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। और बिल्लियों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ईयर माइट्स हो जाने की। ऐसा माइट्स वो टिक की तरह होते हैं और वो कान में हो जाते हैं, तो अगर आप उनका प्रिवेंशन, ईयर क्लीनिंग हर 15 दिन पे रेकमेंडेड है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने अच्छे से मसाज कर दिया, नाउ आई टेक द गॉज। मैंने आपको बताया ऐसे आपको रोल बनाना है कॉटन का। एंड वेट वीरू, वेट वीरू फंस जाओगे। ओके, एंड आपको रोल बनाना है। देखिए कैसे पकड़ा हुआ है वीरू को। यस वीरू, गुड बॉय। आई एम रोटेटिंग इट। इसमें अगर आपके पास कोई हेल्पर है जो आपकी बिल्ली को पकड़ ले तो दैट विल बी मोर बेटर। अभी इट्स नॉट अवेलेबल फॉर मी राइट नाउ। तो मैं दिखा रही हूँ कि अगर आप अकेले भी हैं तो देन ऑल्सो यू कैन डू। ओके, सी, सो गंदू गंदू, या सो गंदू गंदू, मेरू ईयर्स इज सो गंदू, नॉट दैट। taking the another one for another ears, you see their ears ऐसा क्लीन ears ऐसे दिखेंगे आपको पिंक कलर के। दिस इज क्लीन ईयर्स। ओके, ऐसा होगा। फिर मैंने कॉटन लिया, इसको ऐसा लंबा सा बनाया, अंदर डाला, एंड आई एम रोटेटिंग द कॉटन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल भी अंदर नहीं डाल रही हूँ, मेरे कान के अंदर मेरी उंगलियां नहीं जा रही हैं। ओके, सिर्फ कॉटन गई है, एंड दे विल फील गुड। आप वीडियो को देख सकते हैं कैसे पगलू की तरह लग रहा है। देख सकते हैं आप डॉट। गंदू बॉय। हाँ वीरू, गंदू बॉय है तू। एक और ट्रिक आप कर सकते हैं, अगर आपकी बिल्लियां अपने कान में वो ईयर क्लेंजर नहीं डलवाने दे रही हैं, तो कॉटन पे आप ईयर क्लेंजर डाल के कॉटन आप कर सकते हो। बट ईयर क्लेंजर, अ वेट रिकमेंडेड ईयर क्लेंजर इज इम्पोर्टेंट। यू कैन कमेंट डाउन विच वन यू आर यूजिंग। एंड मैंने आपको बताया 15 दिन में एक बार करना है, ईयर क्लेंजर जरूर होना चाहिए। इन लोगों में ईयर माइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो दीज आर द साइंस। जैसे गंदगी गंदगी गंदू गंदू निकलेगा। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वीरू का कान कैसा है। ठीक है, क्लीन होने के बाद कान कैसा दिखता है, और वैसा ही हेल्दी एक कैट का कान वैसा ही दिखना चाहिए। अगर वैसा कान नहीं दिख रहा है, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब कैट की तो गलती नहीं है ना, वो तो अपना खुद से तो नहीं जाएगी कि भैया मेरे कान क्लीन कर दो। करना आप ही को है, आपकी कैट है। सो नाउ आई विल शो यू अ क्लीन ईयर कैसा लगता है। पिंक, एंड ये पूरा पिंक है, क्लीन है, बढ़िया साफ कान ऐसा दिखता है। इस साइड भी हम लोग देखेंगे, पूरा क्लीन है।
पिंक है. ओके, नाइस. सो इट्स डन. वीरू ने भी हमारा बहुत साथ दिया. सो आई होप ये आपको वीडियो ये वाला अच्छा लगा होगा. इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक सब्सक्राइब. एंड व्हाट आपको अपने पेट के साथ करने में डिफिकल्टी होती है आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं. And I will try to show it on my cat how I do it: the ear cleaning, teeth brushing, and nail cutting. How to do that? How to even give syrups to your cat? Everything. आपको जो भी अगर पूछना है तो you can comment down, and in my further videos I'll definitely make videos on that. Okay, so please like, share, and subscribe. Thanks for watching.